अफगानिस्तान में भारतीय फजाइया ने तालिबान पर बमबारी कर दी। अफगान तालिबान ने दावा किया है कि अफगान सूबे हिलमंद के दारुल हुकूमत लश्करगाह में भारतीय फजाइया ने बमबारी। लेकिन ये इंडिया जो है अपने लिए बहुत बड़ी अजीबोगरीब किस्म के कांटे बो रहा है इस मामले के। अफगान गवर्नमेंट के साथ मिल के भारत वहाँ पर एरियल सपोर्ट जो दे रहा है, क्योंकि अमेरिकन तो वहाँ पर बात चले गए हैं, तो भारत जो है वो उसकी बेसिक ख्वाहिश ये है कि अफगानिस्तान जो है किसी न किसी तौर पर डिस्टर्ब रहे। तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कंफर्म कर रहे हैं, डॉक्टर नदीम कंफर्म कर रहे हैं दोहा से कि इंडियन फाइटर प्लेन ने बमबारी की है, 37 तालिबान जाँ भाग और कई ज़ख्मी हुए हैं। इंडिया इसी मिलिट्री स्टेशन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता कि पाकिस्तान के सफारत खाने के अमले पर हमला हुआ है अफ़गानिस्तान में। पाकिस्तान मीडिया यह खबर दे रहा है कि अफगानिस्तान में भारतीय एयरफोर्स ने भारी एयर स्ट्राइक्स किया है। इस एयर स्ट्राइक से तालिबानियों की तो चीख निकली है, साथ ही उससे ज्यादा डर पाकिस्तान में फैल गया है। हालांकि भारतीय सरकार ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है, पर क्या है पूरा मामला, पाकिस्तानी मीडिया क्या कहता है, आइए समझते हैं। अफगानिस्तान में भारतीय फजाइया ने तालिबान पर बमबारी कर दी। अफगान तालिबान ने दावा किया है कि अफगान सूबे हिलमंद के दारुल हुकूमत लश्करगाह में भारतीय फजाइया ने बमबारी की। इस पर बात करेंगे सीनियर तज्जियाकार ओरिया मकबूल जान से। इस वक्त पाकिस्तान और अफगान गवर्नमेंट के साथ मिल के भारत वहाँ पर एरियल सपोर्ट जो दे रहा है, क्योंकि अमेरिकन तो वहाँ पर बात चले गए हैं, तो भारत जो है वो उसकी बेसिक ख्वाहिश ये है कि अफगानिस्तान जो है किसी न किसी तौर पर डिस्टर्ब रहे। अफगानिस्तान डिस्टर्ब रहेगा तो जाहिर बात है उसका असर तो पाकिस्तान पर मुरतब होंगे और वो पाकिस्तान जो है उसका डायरेक्ट मुतासर होगा। तो भारत की बेसिक कोशिश ये है कि अफगानिस्तान को ज्यादा से ज्यादा डिस्टर्ब किया जाए। यही वजह है कि तालिबान ने इससे पहले भी कंधार के ऊपर भी अटैक हुआ था, तो तालिबान ने कहा था कि 3 के जहाज जो है इंडियन जो है वो प्लेन वहां से उड़ के आए हैं, और अब तो उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है उसको छुपाया नहीं जा सकता। दुनिया पूरी को पता चलता है कि कहाँ से उठ गए और कौन से अटैक थे किस जगह से। लेकिन ये इंडिया जो है अपने लिए बहुत बड़ी अजीबोगरीब किस्म के कांटे बो रहा है इस मामले का। यहाँ बमबारी की है, फुटेजेस मनाजिर कंफर्म कर रहे हैं कि इंडियन जहाज़ ने बमबारी की है। ये कंफर्म नहीं है कि इसके अंदर इंडियन पायलट था, क्या वो असले की खेप और वो स्ट्रेटेजिक हेल्प के तहत वो गोला बारूद की जो हेल्प इंडिया कर रहा था कि सिर्फ जहाज़ की हद तक वो मदद अफ़गान एयरफोर्स को मिली हुई थी। बहरहाल तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कंफर्म कर रहे हैं, डॉक्टर नदीम कंफर्म कर रहे हैं दोहा से कि इंडियन फाइटर प्लेन ने बमबारी की है। उन्होंने फुटेजेस जाहिर की और उन्होंने बताया कि ये इंडियन एरोप्लेन हैं जिन्होंने हमला किया है, क्योंकि इस इलाके पे वैसे ही लश्करगाह पे तालिबान का कब्ज़ा था। ठीक है जी, ये वो फोर्सेस कर रही हैं, अफ़गान फोर्सेस कर रही हैं। इंटरनेशनल ताकतों के हाथ में खेलता हुआ अशरफ गनी ये हरकत कर रहा है। 37 तालिबान जाँ भाग और कई ज़ख्मी हुए हैं। तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी डॉक्ट्राइन शायद किसी को भी नहीं समझ, जो पाकिस्तान का सिक्योरिटी इदारा यानी आर्मी चीफ समझ रहे हैं कि दरअसल अफ़गानिस्तान का अमन ख़राब करने में ख़ुद अशरफ गनी NDS और दीगर ताकतों के हाथ में रियों को मार रहा है कर रहे हैं। और हिलमंद के सूबाई दारुल हुकूमत लश्करगाह में जो आरियाना अफ़गान अस्पताल है, यहाँ पर बमबारी हुई जो पहले ही अफ़गान एयरफोर्स की बमबारी से तबाह शुदा है। तालिबान की जो अल-अमारा न्यूज़ सर्विस है, इसने भारतीय तैयारों के इस्तेमाल का इंकशाफ किया है, यानी तैयारे भारतीय एयरफोर्स के हैं। मिलिट्री स्टेशन एक ऐसी एयर बेस अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान की बॉर्डर पर मौजूद है, जहाँ पर ताजिक और अफ़गान जो बॉर्डर है इसके नज़दीक अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल बॉर्डर एरिया में ताजिकिस्तान के अंदर एक ऐसा एयर बेस है जिसको इंडियन एयर फोर्स और ताजिकिस्तान की एयर फोर्स जो है वो मिलकर चला रहे हैं। और इस एयर बेस के हवाले से मुख्तलिफ माहदे भी मौजूद हैं। भारत जो है वो एक माहदे के तहत 2002 में जो माहदा हुआ था उसके तहत उसने अपने मिलिट्री रिलेशंस बनाए थे ताजिकिस्तान के साथ, और उसने इस खित्ते में अपनी प्रेजेंस रखने के लिए आने वाले वक्त में पाकिस्तान का जो असर रसूख है अफ़गानिस्तान के अंदर
उसको कम करने के लिए या यहाँ पर अपना आप सिक्योर करने के लिए और पाकिस्तान को उलझाने के लिए उसने सेंट्रल एशियन स्टेट में अपना एक मिलिट्री स्टेशन, एक एयर बेस जो है उसको कायम किया। और ये तकरीबन वही वक्त है जब हम देख रहे हैं कि इंडिया इसी मिलिट्री स्टेशन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है। क्योंकि पहले जो इतला हमने जिसमें बताया गया था कि भारतीय एयरफोर्स के जो तैयारे हैं उन्होंने स्पिन बोलदाक जो इलाका है जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ अफगानिस्तान का इलाका है वहाँ पर बमबारी की तालिबान के ठिकानों पर। तो ये APP की रिपोर्ट सामने आ गई है, CNN ने जो इंटरव्यू किया है वो सारी दुनिया ने देख लिया है। वली खान महसूद जो TTP का कमांडर है, सरबरा है, वो इंटरव्यू दे रहा है और बता रहा है जी हमने किस तरह कबायली इलाकों पर कब्जा करना है, वहां पर किस तरह उसको इंडिपेंडेंट कर देना है, किस तरह उसको अलग कर देना है। अब ये किसका एजेंडा है, CNN वहां तक कैसे पहुंच गया? तो बहुत से लोग जो दिफाई एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये रॉ या CIA के बगैर हो ही नहीं सकता कि CNN जनाब वली खान महसूद तक पहुंच जाए, TTP कमांडर तक। वो अफगानिस्तान में बैठा हुआ है। एक तो पाकिस्तान के खदशात जो पाकिस्तान कहता रहा वो दुरुस्त साबित हो रहा है कि अफगान सरजमीन से ही सारा कुछ हो रहा है, वहाँ पर ये जंगजू मौजूद हैं जो पाकिस्तान पर हमलावर होते हैं, और वो बता रहा है अपने डिज़ाइन और CNN उसको नशर कर रहा है। ये क्या है? इस पर बड़ी तनकीद हो रही है। फिर यहीं पर APP की रिपोर्ट में इंडियन ऑथर और उसकी किताब का हवाला दिया गया है जिसमें बताया गया कि किस तरह भारत अपने सफारत खाने जो अफगानिस्तान में हैं वो इस्तेमाल कर रहा है रॉ के ज़रिए TTP और दीगर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तंजीमें जिनमें बलूचिस्तान की अलहदगी पसंद जिनको तहरीकें कहा जाता है या दहशतगर्द तंजीमें हैं बलूचिस्तान के हवाले से, उनकी सपोर्ट के लिए भारत जो है वो काम कर रहा है। तो पाकिस्तान पहले ये सबूत दे चुका है, वो चीज़ खुद इंडियन ऑथर ने भी ये बात लिख दी है। तो ये सब गठजोड़ वहाँ से हो रहा है। एक और चीज़ जो हमारी एक और ख़बर है जो मैंने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट का हवाला दिया, अब ये पाकिस्तान ने तो नहीं ये रिपोर्ट जारी की, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, उनकी मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, और उसमें जो चीज़ बताई गई है वो ये है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन वो जो पाकिस्तान के साथ सरहद लगती है वहाँ पर उन्होंने कहा है जी दाइश मौजूद है, TTP मौजूद है, और TTP के जंगजू वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो भत्ता भी ले रहे हैं, उन कमाई कर रहे हैं भत्ते से, स्मगलिंग से, टैक्स से TTP कमाई कर रही है, और वो तैयारी पकड़े ने पाकिस्तान पर हमले की। ये अब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है कि वहाँ पर जंगजू मौजूद हैं हज़ारों की तादाद में। अब ये किस तरह वहाँ पर पल रहे हैं, ये तो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आ गई और पाकिस्तानी पहले से बता चुका है, डोसियर दे चुका है। तो अब सबको पता है कि किस तरह इसमें रॉ और भारत की एजेंसियाँ जो मुलव्वस हैं, और वो कि पाकिस्तान के सफारत खाने के अमले पर हमला हुआ है अफ़गानिस्तान में, और दाइश ने उसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की है। माजी में खेले गई, अब एक और नई शुरू हो गई है। ये पाकिस्तान के साथ बड़ी एक तरह से एक ज़्यादती होती है, खेल आलमी ताकतें खेलना शुरू कर देती हैं, और बदकिस्मती से पाकिस्तान जिस इलाके में है वहाँ पर ये गेम्स हो रही होती हैं, आलमी ताकतें वहाँ पर हैं, चाहे रूस, चीन और आप देखिए दूसरी तरफ अमेरिका। तो ये फिर मसला पाकिस्तान के लिए आ जाता है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।